वेलकम टू चैनल। आई एम आशीष और इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ट्रैक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। चाहे ब्रेनस्टेम क्रॉस सेक्शन पढ़ें या फिर डिफरेंट पाथवेज पढ़ें, उसमें ट्रैक्ट्स का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला बेसिक क्वेश्चन राइज होगा कि ट्रैक्ट्स आखिर है क्या। तो आपको पता होगा, जैसे सपोज एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी सुमा होता है और ये एक्सॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन्स को, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को बोलते हैं नर्व फाइबर्स। तो बेसिक फंक्शन ऑफ nerve fibers is to connect two masses of gray matter. So that's actually the formation of tracts take place. So what is tract? Tract is nothing, just a bundles of nerve fibers which connect two masses of gray matter within the central nervous system. So central nervous system जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें अगर एक नर्व फाइबर, जैसे नर्व फाइबर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, बट उसी को जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो तो उसी को हम बोल देते हैं ट्रैक्ट्स। सो व्हाट इज ट्रैक्ट्स? क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही एक नर्व फाइबर्स के बंडल्स जो दो मासेस ऑफ ग्रे मैटर को कनेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रैक्ट्स। तो ठीक है, व्हाट इज बेसिक क्वेश्चन में पहला हमारा आएगा, हम या फिर आप थ्योरी में लिखेंगे एग्जामिनेशन में, वो होगा व्हाट इज ट्रैक्ट्स। सो ट्रैक्ट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, collection of nerve fibers that connect masses of gray matter, that connect masses of gray matter within the central nervous system, within the central nervous system. So क्या है, जैसे सपोज हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। ठीक, ये सपोज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, जो स्कीमेटिक डायग्राम, ऊपर ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, तो कुछ और सपोज यहाँ पे एक मास ऑफ ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर मतलब क्या है, सेल बॉडी के कलेक्शन, एक्सॉन से सेल बॉडी के कलेक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। वैसे स्पाइनल कॉर्ड में होगा। ठीक, उन दोनों को, इसके सपोज इसके एक्सॉन्स यहाँ पर आके ऐसे साइनेप्स करेंगे, तो जो ये बंडल्स बन रहे हैं ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स के बंडल्स, उसे बोलते हैं हम ट्रैक्ट्स। तो अब ट्रैक्ट्स और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अब जैसे किसी से पूछेगा ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो तुरंत बोल देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, बट ये ऐसा नहीं है। इसका जो पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, उसमें हम ट्रैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट ट्रैक्ट्स और लॉन्ग ट्रैक्ट्स। अब देखिए, अब कोई रास्ता है, छोटा है, तो उसको बोल दिया शॉर्ट ट्रैक, मैंने दो मासेस ऑफ ग्रे मैटर में डिस्टेंस कम है और दे आर कनेक्टेड बाय द नर्व फाइबर्स ऑफ बंडल्स और विच आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैक्ट्स, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रैक्ट्स। और दो मासेस ऑफ ग्रे मैटर में डिस्टेंस ज़्यादा है और वो कैसे कनेक्टेड है, नर्व फाइबर्स के बंडल से, तो उसे बोल देंगे लॉन्ग ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो लॉन्ग में जो ट्रैक्ट्स फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, ये लॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें दो मासेस ऑफ ग्रे मैटर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग में जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो लॉन्ग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वैसे शॉर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन, और दूसरे को बोलते हैं हम कमिश्रल, कमिश्रल। तो ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग का तो भले ही आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होगा, पर ये तो एसोसिएशन और कमिश्रल है, ये क्या है तो हम पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसोसिएशन, कमिश्रल। एसोसिएशन मतलब दो पार्ट को कनेक्ट करेगा। अब कहाँ के दो पार्ट को, ये क्वेश्चन राइज होता है। सपोज ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे एक ग्रे मैटर है ऐसे। ठीक, एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसके नीचे एक और स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड के दो टीएस देख रहे हैं जो एक के ऊपर एक सिचुएटेड है। ठीक, तो हमने देखा कि ट्रैक्ट्स, अब तक क्या देखा है, ट्रैक्ट्स को हम दो पार्ट में करते हैं, लॉन्ग ट्रैक्ट और शॉर्ट ट्रैक्ट। अब शॉर्ट ट्रैक्ट भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वी हैव एसोसिएशन एंड कमिश्रल। और लॉन्ग तो होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, जिनमें डिटेल में बहुत बात करनी है, पर अभी शॉर्ट देखें तो एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन ट्रैक्ट्स
कनेक्ट एडजेसेंट स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। सो कुछ ऐसे ट्रैक्ट्स होंगे जो यहाँ से इस ग्रे मैटर से ऊपर जा रही हूँ, ऊपर वाले ग्रे मैटर में, ठीक। तो इसका नाम हम दे देंगे एसोसिएशन ट्रैक्ट्स। और कुछ होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर का अपना लुक देखा होगा। सपोज हम एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, तो इसमें होता है ग्रे मैटर ऐसे होता है, एंटीरियर हॉर्न दोनों साइड, या वेंट्रल हॉर्न, पीछे पोस्टीरियर हॉर्न, और यहाँ पर ऐसे फिशर आ रहा होता है, पोस्टीरियर एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर बीच में सेंटर कैनाल होता है। अब सेंटर कैनाल के एक तरफ से दूसरी तरफ जो कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं 2 मासेस ऑफ ग्रे मैटर, सपोज करिए यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसे जो कनेक्शन हो रहा है एक पार्ट से, एक हाफ सेगमेंट से दूसरे हाफ सेगमेंट में, उसी को बोलते हैं कमिश्रल फाइबर्स। अब कमिश्रल फाइबर्स भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे, जो ये सपोज ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो जो सेंटर कैनाल के सामने की तरफ होता है उसे बोलते हैं वेंट्रल ग्रे कमिश्रल, और सेंट्रल कैनाल के जो पीछे होता है या डोर्सल साइड होता है उसे बोलते हैं डोर्सल ग्रे कमिश्रल। सेम ट्रू होगा यहाँ पर वाइट मैटर के लिए भी। यहाँ पर देखिए वाइट मैटर भी ऐसे कनेक्टेड है, तो हम इसमें बोल सकते हैं वाइट डोर्सल ग्रे, डोर्सल वाइट कमिश्रल और वेंट्रल वाइट कमिश्रल, ठीक। तो ऐसे भी यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं जो यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रहे होंगे। तो मेनली जो कमिश्रल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में हम 2 डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखा है मासेस ऑफ ग्रे मैटर, वेंट्रल एंड डोर्सल कमिश्रल फाइबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब लॉन्ग की बात करें तो अब आता है असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। इन जनरल जब हम पूरा ब्रेन हम देखते हैं, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सपोज ये ब्रेन है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब क्या होता है, देखिए अब हमें सिग्नल भेजना है, सिग्नल भेजना किसी, सपोज हमारे हैंड की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें सिग्नल ऐसे भेजने हैं, ठीक। तो सिग्नल कहाँ पर अराइज होंगे, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऐसे अराइज होंगे सिग्नल, मोटर पाथ में। हम वो सब देखेंगे समय, लोकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं सबके, कौन कौन से पार्ट के। तो यहाँ से कनेक्शंस आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में अपर मोटर न्यूरॉन से आएंगे, ऊपर से अपने सिग्नल आएंगे भी, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेंगे जिस सेगमेंट में करवाना है, और यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर मसल स्पिंडल में या मसल फाइबर्स में, या सिर्फ मसल्स में, ठीक। तो ऊपर से जो सिग्नल कहाँ आ रहा है, नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसे फॉर्म बाय द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, या फिर इसको मोटर ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। क्यों, ये मोटर वॉलंटरी फंक्शन कैरी आउट कर रहा है, इसलिए डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द मोटर ट्रैक्ट्स। अब क्या होगा, सपोज यहाँ पर मैं पिंच कर रहा हूँ, अपने हाथ पे ऐसे पिंच कर रहा हूँ, तो ये सेंसेशन कहाँ पहुँचनी चाहिए, मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स में। मैंने कुछ ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो सेंसेशन को रिसीव करेगा कि हाँ यहाँ पर कोई पिंच कर रहा है, तो वहाँ कैसे सेंसेशन जाएगी। अब क्या होगा, सपोज यहाँ पर सेंसेशन आई, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल कॉलम से ऐसे आती है, ठीक। यहाँ से फिर ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और चला जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स में या सेंसरी पार्ट ऑफ द ब्रेन में। तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, नीचे से, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, और ये ऊपर जा रहा है कॉर्टेक्स में। तो ये फॉर्म्स द, ऊपर जा रहा है तो फॉर्म्स द असेंडिंग ट्रैक्ट्स और द सेंसरी ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट्स आर बेसिकली द एक्सॉन्स बंडल। सो एक्सॉन्स कैसे बंडल्स हैं बहुत सारे, सपोज ये एक एक्सॉन का बंडल है, ये एक दूसरे एक्सॉन का बंडल है, तो वही क्या कर रहा है, 2 मासेस ऑफ ग्रे मैटर को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे इसमें सेल बॉडी से सोमा होंगे, तो ये फॉर्म का ये ट्रैक। और सिग्नल इससे नीचे आ रहे हैं तो दे फॉर्म द डिसेंडिंग ट्रैक, और सिग्नल यहीं किसी और ट्रैक से ऐसे ऊपर जा रहे हैं देन दे फॉर्म द असेंडिंग ट्रैक्स। जैसे वाइट मैटर है, तो वाइट मैटर को या फिर एक्सॉन्स हैं, इनको हम नर्व फाइबर्स बोल दिया, इसी का नाम हो गया ट्रैक्ट्स। या फिर ट्रैक्ट्स को हम और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे कि फेसिकुलस या फेसिक्यूलाई या लेमनिस्काई, ठीक है। अगर वर्ड फेसिकुलस से लेमनिस्काई आता है तो ये भी किसको रिफ़र करेगा, हमारे ट्रैक्ट्स यानी कि एक्सॉन्स ऑफ द नर्व फाइबर्स को रिफ़र करता है ये। तो इस वीडियो में बस हम जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हमारे ट्रैक्ट्स की। तो ट्रैक्ट्स को हम शॉर्ट और लॉन्ग में डिवाइड करते हैं, कौन सा बेसिस पे, कि 2 मासेस ऑफ ग्रे मैटर में कितना डिस्टेंस है, ठीक। तो सबसे शॉर्ट या लॉन्ग हो गया। अब शॉर्ट में क्या आता है, एसोसिएशन ऑफ कमिश्रल,
दो एडजेसेंट ऊपर नीचे के, यानी एडजेसेंट मतलब आसपास, ये 2 पॉइंट आसपास हैं तो इसी में कनेक्शंस हो रहे हैं, इसी के ऊपर नीचे कनेक्शंस हो रहे हैं ऐसे, तो सिर्फ क्या फॉर्म करता है एसोसिएशन। कमीशन मतलब इसी में 2 पार्ट को इसे कनेक्ट कर रहा है, तो वो पार्ट हो गया हमारा जैसे वेंट्रल और डोर्सल, ग्रे कमीशन या वाइट कमीशन। अब लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग में से कुछ सिग्नल हमारे ऊपर से आ रहे हैं और कुछ फंक्शन करवा रहे हैं, यानी मोटर पाथ ऊपर से नीचे आ रहा है, देन फॉर्म द डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक, और अब क्या है, कुछ ऐसे सपोज पिंच या टच का या फिर पेन टेम्परेचर का सेंसेशन आ रहा है, ये आएगा तो सेंसरी पाथवे से ऐसे आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी कि असेंड कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम द असेंडिंग टैग्स। टैग्स और क्या नाम है, फेसिकुलर से लेमनिस्काई। और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं टैग्स के बारे में, जैसे कि ये कौन कौन से ग्रे मैटर को कनेक्ट करेंगे। अब हमने बोला है कि दे कनेक्ट 2 मासेस ऑफ ग्रे मैटर। अब 2 ग्रे मैटर को कौन कौन से कनेक्ट करते हैं उस हिसाब से इसका नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको टैग्स में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है आपको कि असेंडिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं और डिसेंडिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं। इसका आपको बस अभी नाम याद करना है, इस वीडियो में आपको बस नाम याद करना है। इसका वीडियो पहले अपलोड कर जाए, आई बटन पर आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उनके नाम आपको कैसे याद करने। अब नाम से क्या इंपॉर्टेंस है, सपोज एक ट्रैक्ट है जिसका नाम है हमारा सपोज कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक, तो इनके नाम इस हिसाब से रखे जाते हैं कि कौन से 2 मासेस ऑफ ग्रे मैटर को कनेक्ट करते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल मतलब ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा और स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसे एंड करेगा। पहला वर्ड कॉर्टेक्स है, मतलब कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ऐसे नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो पहले आप नाम याद कर लीजिए, फिर हम इकट्ठे स्टार्ट करते हैं हमारा असेंडिंग टैग्स और डिसेंडिंग टैग्स। अब डिसेंडिंग टैग्स भी 2 टाइप के होते हैं, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। वो सब अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी इतना याद करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है डिसेंडिंग टैग्स और असेंडिंग टैग्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।